खिलाड़ियों के सरदार को बोल दे, शेर बदला लेने आ रहा है। थोडारम मूवी रिव्यू। जैसे ही ये मूवी ओटीटी पर रिलीज होगी, मैं पूरी मूवी इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसलिए अगर आप ये मूवी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थोडारम में स्क्रिप्ट और एक्टिंग में बारीकी की कमी है। थोडारम का मूड भी दृश्यम जैसा ही है, जिसमें एक पिता, और वो भी मोहनलाल, अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन थारुन मूर्ति की रिवेंज ड्रामा में जीतू जोसेफ की फिल्म जैसी कोई चालाकी नहीं है। टैक्सी ड्राइवर शनमुगम, मोहनलाल, जिसे परिवार और दोस्त बेंच के नाम से जानते हैं, एक पहले फिल्म स्टंट असिस्टेंट और एक प्यार करने वाला फैमिली मैन है, जिसे अपनी मार्क एक एम्बेसडर से बहुत प्यार है। असल में अपनी कार का एक बार गलत इस्तेमाल करना ही उसके बेटे पावी पर गुस्सा होने की एकमात्र वजह है। एक ऐसी घटना जो रिवेंज ड्रामा में एक इमोशनल कहानी में बदल जाती है। बेंच की कार रन्नी पुलिस एक ड्रग स्मगलिंग के मामले में ले लेती है, जिसमें वो शामिल नहीं है। जब वो इसे वापस पाने के लिए कई तरीके अपनाता है, तो इंस्पेक्टर और उसके सबॉर्डिनेट प्रकाश वर्मा और बीनू पप्पू आखिरकार इसे वापस कर देते हैं, लेकिन उसे राइड के लिए भी ले जाते हैं। रात में एक शादी की पार्टी में जाने के बाद पुलिस वाले उसे जंगल से होते हुए गाड़ी चलाने के लिए मनाते हैं और धीरे धीरे गुस्से में और हैरान बेंच को बताते हैं कि वे वहां क्यों आए हैं, बेंच को इस ड्राइव के लिए क्यों बुलाया गया था, वो उन उलझनों से कैसे बाहर निकलेगा जिनमें बेईमान पुलिस ने उसे बांध दिया है। घरेलू शुरुआत के बाद, जिसमें घर की खुशियों के सीन दिखाए गए हैं, एक बार जब मुश्किल शुरू होती है तो केआर, सुनील और थारुन की स्क्रिप्ट हर कदम पर अंदाजा लगाने लायक है और हल में कोई बारीकी नहीं है। इस साल मलयालम सिनेमा की तरह माइंड गेम्स के बजाय हिंसा ही जवाब है, जिससे फिल्म का मकसद और भी मजेदार हो जाता। बस एक ही बात अच्छी लगती है कि विलेन को बेरमी से सजा मिलती है, लेकिन आखिर में ये असलियत से परे और थोड़ा अजीब लगता है। जेक्स बिजॉय का म्यूजिक सीन को बेहतर बनाता है, कहानी कहने में असली असर डालता है। शाजी कुमार की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है और ये शफीक भी और निशाद यूसुफ के एडिट्स के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। उनके मिलकर किए गए काम ने फिल्म के मूड की नींव रखी। थारुन, जिनकी पिछली फिल्म सऊदी वेलाक्का ने नेशनल अवार्ड्स जीते थे, वे और बेहतर कहानी बना सकते थे। इसमें काफी हद तक 80s 90s का फील है। मोहनलाल के फैंस के लिए उनका रॉ मैग्नेटिकनेस एक्साइटिंग हो सकता है, लेकिन इसके लाउड और ओवरराइड किए गए सीन के साथ एक्टिंग में हर तरफ बारीकियों की कमी है। जैसे कोई जानवर अपना असली रूप दिखाने में समय लेता है, वैसे ही थोडारम हमें रोजमर्रा की घटनाओं और अपने शुरुआती हिस्सों में हल्के फुल्के ह्यूमर के साथ लगभग एक आरामदायक जगह पर ले जाता है। जब ये अपना रूप बदलता है तो बहुत थोड़ा सा बेंज शनमुगम, मोहनलाल कि अपनी प्यारी पुरानी कार वापस पाने की कोशिश के दौरान, जिसे पुलिस ने गलत तरीके से जब्त कर लिया था, और पहाड़ियों पर रात के सफर के दौरान जब कोई टेंशन बढ़ता हुआ महसूस करता है। फिर फिल्म इसी रास्ते पर आगे बढ़ती है, जबकि शनमुगम की इमोशनल जड़ों को रेगुलर इंटरवल पर कार एक पुराने स्टंट मास्टर और उसके परिवार के साथ दिखाती है। ऑपरेशन जावा और सऊदी वेलक्का के साथ थारुन मूर्ति ने खुद को एक ऐसे फिल्म मेकर के तौर पर साबित किया जिसका इंतजार किया जा सकता है, लेकिन हमेशा ये डर रहता था कि वो एक बड़े स्टार के लिए अपना तरीका कैसे अपनाएंगे। वो लगभग सही बैलेंस बनाते हैं, फैंस को खुश होने के लिए कुछ देते हैं, बिना इस बात से ज्यादा समझौता किए कि वो क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह से वो चाहते हैं कि कहा जाए। केआर सुनील की एक सॉलिड कहानी से उत्साहित थारुन एक मेनस्ट्रीम ड्रामा के लिए सही पल्स पाते हैं। कहानी में एक नेचुरल डिजास्टर को समझदारी से बुना गया है, जो एक खुलासे में मुख्य एलिमेंट्स में से एक बन जाता है। ये मेटा राइटिंग का एक स्मार्ट तरीका है, जो फिल्म में मोहनलाल की पुरानी फिल्मों के रेफरेंस का इस्तेमाल करने के आलसी और बेकार तरीकों से कहीं ज्यादा स्मार्ट है। इनमें से कुछ की उम्मीद थी, क्योंकि मोहनलाल को दशकों बाद शोभना के साथ देखा जाना था, लेकिन बाकी, जैसे 2 ओडियन रेफरेंस या मलाइकोट्ट वलीबन डायलॉग, किसी ओवर एक्साइटेड मोहनलाल फैनबॉय का काम लगते हैं,
जो तमिल सिनेमा में वह करने की कोशिश कर रहा है जो वे सबसे अच्छा करते हैं। थोडारम की एक तस्वीर, थोडारम की एक तस्वीर। फिर भी इसमें हमेशा एक छिपा हुआ सरप्राइज होता है, जिससे यह समझना मुश्किल हो जाता है कि थोडारम दृश्यम का बहुत सीधा सादा वर्जन है या कोई ऐसी सेल्फ अवेयर मेटा थ्रिलर है जो आपको मोहनलाल के वे सभी अलग अलग वर्जन दिखाती है जो हमने हाल के दिनों में नहीं देखे हैं। इन सरप्राइज में सबसे अच्छी बात यह है कि शोभना पवित्रम नाम की एक आटा चक्की चलाती है और जिस तरह से ये नाम कहानी का अहम हिस्सा बन जाता है, क्योंकि पवित्रम का मतलब पवित्रता भी होता है। जाहिर है दृश्यम 2013 से तुलना ही थोडारम पर किसी भी चर्चा का आधार बनेगी। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें एक बाहरी आदमी के आने के बाद एक परिवार की शांति हमेशा के लिए भंग हो जाती है, बल्कि इसलिए भी कि ये एक आम आदमी की कहानी है जिसे केरल पुलिस की पूरी फोर्स का सामना करना पड़ता है। एक फील गुड फैमिली कॉमेडी से थ्रिलर में बदलाव अचानक लगता है। भले ही फिल्म किरदारों के मोटिवेशन और बेन्स और उसके परिवार के लिए क्या दाव पर लगा है, ये तय करने में समय लेती है।